सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शारदा यूनिवर्सिटी की ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पे, जिसमें मैंने बताया है कि कॉलेज सिलेक्शन के लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो हम जितने भी कॉलेज रिव्यू करते हैं उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम कॉलेज की रिव्यू करते हैं। तो चलिए, शारदा यूनिवर्सिटी की रिव्यू भी हम उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल एडवाइजरी यूट्यूब चैनल। आइए इस कॉलेज की रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीटर यानी कि हम पैरामीटर 1 में देखते हैं कि ये कॉलेज कब की इस्टेब्लिश्ड है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो शारदा यूनिवर्सिटी 2009 में यूपी में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो इस हिसाब से शारदा यूनिवर्सिटी आज 2020 में 11 ईयर्स ओल्ड होती है। तो हमारे जो पैरामीटर्स 1 के कंडीशंस थे वो ये थे कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एटलीस्ट 15 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, बट यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी 11 ईयर्स ही ओल्ड है। सो टेस्ट 1 जो हमारे थे, टेस्ट पैरामीटर 1, वो फेल करती है शारदा यूनिवर्सिटी। नाउ अब बात आती है पैरामीटर 2 की। तो पैरामीटर 2 जो हमारी थी वो थी रेपुटेशन ऑफ अ कॉलेज। तो शारदा यूनिवर्सिटी के लिए अगर रेपुटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे रेपुटेशन और नोन, ये दो शब्द आते हैं। तो शारदा यूनिवर्सिटी बहुत नोन और पॉपुलर कॉलेज है क्योंकि यहाँ की क्राउड बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। बच्चे बहुत, इंडिया के हर कोने से बच्चे यहाँ की पढ़ाई करते हैं। तो एक वे में कह सकते हैं कि रेपुटेड तो उतनी नहीं है, बट हाँ ये कॉलेज पॉपुलर काफ़ी है। मतलब ये फेक कॉलेज नहीं है, ट्रू कॉलेज है और काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। काफ़ी हेवी क्राउड है इस कॉलेज की। और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो जितने भी कॉलेजेस की रेटिंग होती है उस हिसाब से इस कॉलेज की अच्छी रेटिंग है, ठीक ठाक रेटिंग है। तो इस हिसाब से हमारा ये कॉलेज शारदा यूनिवर्सिटी इस टेस्ट में पास करता है। अब बात आती है हमारे पैरामीटर 3, दैट इज़ एवरेज सैलरी की पैरामीटर। तो एवरेज सैलरी की बात करें तो शारदा यूनिवर्सिटी अपनी स्टैंड को 3.5 lakhs पर एनम टू 4 lakhs पर एनम के स्टैंड पे खड़ा कर रखा है अपने आप को। मतलब इसमें जो सैलरी, एवरेज सैलरी लगती है वो 3.5 लाख से 4 लाख की सैलरी लगती है। मेजर जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो CS और IT ब्रांच से होती है। बाकी के कोर ब्रांचेस में उतने प्लेसमेंट नहीं हो पाते। मेजर रिक्रूटर्स आर L&T, ITC, एशियन पेंट्स, वीडियोकॉन, विप्रो एक्सेट्रा। और हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो इसकी हाईएस्ट सैलरी 10 to 15 lakhs के अंडर में आती है। अब हमारा अगला पैरामीटर 4 आता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, पर ईयर फ़ी कितनी है। तो अगर बात हम शारदा यूनिवर्सिटी की करें तो इसकी फ़ी 1,60,000 पर ईयर की है। मतलब 4 साल में आपकी तकरीबन आपके 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे 4 साल में, सिर्फ ट्यूशन फ़ी। बाकी लॉजिंग और फूडिंग के तो अलग चार्जेस लगेंगे, वो अलग। तो अगर जनरलाइज वे में देखें तो तकरीबन आपके, अगर शारदा यूनिवर्सिटी से आप बीटेक करते हो तो आपके तकरीबन 10 लाख रुपीज़ में बीटेक की डिग्री फाइनल हो जाती है। तो फ़ी स्ट्रक्चर अगर एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, फ़ी स्ट्रक्चर शारदा की कुछ बहुत हेवी नहीं है, बट हाँ कुछ कम भी नहीं है। तो अगर फ़ी की रेटिंग की जाए तो फ़ी कहीं ना कहीं एफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आती है। अब हम बात करेंगे पैरामीटर 5 की, यानी कि एक्रेडिटेशन। तो शारदा यूनिवर्सिटी UGC से एफिलिएटेड है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलिएटेड है। तो कहीं ना कहीं एक्रेडिटेशन भी इसकी अच्छी है। और ये कॉलेज फेक तो खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज है और बहुत पॉपुलर कॉलेज है। काफ़ी लोग इस कॉलेज को जानते हैं और ये कॉलेज काफ़ी लोगों की रीच तक भी है। So this parameter number 5 has been successfully passed by Sharda University, and now we will talk about the sixth parameter, that is placement. So here the placement is not that good but not that bad too. All the students from CS and IT branches easily get placement, and nearly 80 to 90% of the crowd of CS and IT gets placed. But very less core company used to visit the college. That's why the students from the core branches didn't get placed. And so overall the placement is good for CS and IT only. So this is the placement statistics. And about internship, the college provided internship to very few students. A part of this leading parameters, if we will talk about some of the other features of the college, then the college has very good faculty member. They are well trained and educated too, but some of the teachers are not that well.
part of the faculty team, if we'll talk about the TechFest celebration, then Chorus is the TechFest of Sarda University, which is celebrated with the great enthusiasm. And talking about the campus life, then campus life is good enough with a very large campus and having less green campus. Now talking about the admission procedure, then anybody seeking for admission can easily get admission. The college also have many scholarship programs for deserving students. So overall, these are the few reviews about Sarda University. And now, as per our channel policy, now it's the turn of educational advisory to suggest you whether this college is good for you or not. Then if educational advisory will suggest you, then this college is good enough, having very popular in their locality, but the college is not that reputed. But according to its fees structure, it is quite well college, and can say that it is a typical tier 3 college. If you are searching for a college to pursue your BTech with less money and from a reputed environment, then Sarda University is best college for you. You can take admission in it. Educational advisory would like to rate this college as 3.8 out of 5. So now you can decide whether you have to take admission in this college or not. It's totally depend upon you. But this is the fair and honest review which I had delivered in front of you. Thank you very much for watching this video. Do subscribe this channel for more college review videos and many educational videos. Thank you.